दोस्तों, एनवीएन के चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। आज हम नए वर्ल्ड ऑर्डर की चर्चा करेंगे। नया वर्ल्ड ऑर्डर जो कि नेटो की समाप्ति के बाद बनेगा और फिर उसमें दुनिया कैसी दिखाई देगी, उसमें भारत कहां खड़ा होगा, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, दूसरे महायुद्ध के बाद कथाकथित सुसभ्य यूरोप ने आपस में लड़कर करोड़ों लोगों को मार डाला और जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे बड़े बड़े देशों का सर्वनाश हो गया। दुनिया के नक्शे पर दो बड़ी शक्तियां उभरी, उनमें से एक का नाम सोवियत यूनियन था और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए। इस प्रकार एक नए शीत युद्ध की शुरुआत हो गई। सोवियत यूनियन को डराने की खातिर अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम डालकर हजारों निष्पाप लोगों की हत्या कर दी और लाखों लोगों को अपाहिज बना दिया। सोवियत यूनियन को नियंत्रण में रखने के लिए यूरोप के 10 बड़े देशों ने अमेरिका की राजधानी में बैठकर नेटो नाम का एक सैनिक संगठन बनाया, जिसका उद्देश्य ये था कि इसके सदस्य देशों में से किसी पर भी अगर सोवियत यूनियन हमला करता है तो उसे सब पर हमला माना जाएगा और सब मिलकर उसका मुकाबला करें। 1990 के आसपास सोवियत यूनियन खत्म हो गया, मगर रूस का खतरा मौजूद था, इसलिए नाटो को समाप्त करने के बजाय बाकी रखा। 2001 में पहली बार नाटो ने यूरोप से बाहर अफगानिस्तान पर हमला किया, मगर 2022 में उसे वहां से नाकाम होकर भागना पड़ा। यूक्रेन संघर्ष ने नेटो के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। जर्मनी के नवनिर्वाचित चांसलर फ्रेडरिश मार्स ने जून के अंदर इसकी समाप्ति की शंका जताई है, यानी नेटो जो है वो जून में खत्म हो जाएगा। नेटो की समाप्ति अमेरिका और यूरोप के बीच फूट का संकेत है और अगर ऐसा हो जाए तो 80 साल से स्थापित वर्ल्ड ऑर्डर बदल जाएगा। फिलहाल नेटो और अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती ब्रिक्स है। ब्रिक्स में रूस, भारत, चीन और ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, ये सारे लोग शामिल हैं। इनके अलावा यूएसए का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान भी उसमें मौजूद है और उसके सबसे अच्छे दोस्त सऊदी अरब और अमारात भी उसमें शामिल हो चुके हैं। ट्रंप इस दीवार में दरार डालने के लिए प्रयत्नशील है। उन्होंने सबसे पहले भारत पर दबाव डालकर तोड़ने का प्रयत्न किया। इस रणनीति के चलते प्रधानमंत्री मोदी को शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता नहीं दिया गया। अप्रवासी भारतीयों को हथकड़ी डालकर भारत भेजना और अडानी का वारंट, टैरिफ बढ़ाना इसी रणनीति का एक भाग था जो कामयाब रही। प्रधानमंत्री मोदी के सामने ट्रंप ने ब्रिक्स की मौत का ऐलान कर दिया, मगर वो चुपचाप देखते रहे। रूस के साथ ये व्यवहार संभव नहीं था, इसलिए उसके तुष्टीकरण का प्रयास किया गया। यूक्रेन के विरुद्ध उसकी सारी मांगें मान ली गई। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका ने खुलकर रूस का समर्थन किया, यानी जो जनरल असेंबली में वोटिंग हुई उसमें अमेरिका जो है वो रूस और नॉर्थ कोरिया के साथ खड़ा था। अमेरिका बार बार यूक्रेन के ऊपर ये दबाव डाल रहा है कि वो फौरन युद्ध विराम कर दे, लेकिन इसके साथ वो जो है वो सुरक्षा की गारंटी नहीं देता और ना उसकी अखंडता सुनिश्चित करता है। इसके बाद ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति हैं, उनको हथियारों का एक बिल पकड़ा दिया और उनसे कहा कि ये $500 बिलियन के हमने हथियार आपको दिए हैं, आप ये पैसे वापस कीजिए वरना आपने कीमती खनिज का सौदा कर लिए। ज़ेलेंस्की ने कहा कि ठीक है, हम ये भी कर लेंगे, लेकिन आप हमें सुरक्षा की गारंटी दीजिए। लेकिन ट्रंप इसके लिए तैयार नहीं है, तो उन्होंने ये किया कि कैमरे के सामने ज़ेलेंस्की को अपमानित करने का मंसूबा बनाया और यहीं से सारा खेल बिगड़ गया। ज़ेलेंस्की ने अपनी बहादुरी से व्हाइट हाउस को फाइट हाउस में बदल दिया और ट्रंप हीरो से ज़ीरो बन गए। ट्रंप ने जब उनसे कहा कि बेवकूफ़, बाइडेन ने तुम्हें कई $1 बिलियन दिए हैं, तो ज़ेलेंस्की ने जवाब दिया कि
कि वो आपका राष्ट्रपति था। यानी अगर आप अपने राष्ट्रपति की इज्जत नहीं करते तो किसी और की क्या करोगे। इस बातचीत में उपराष्ट्रपति वेंस ने चोंच डाली और यूक्रेन की बर्बादी का राग अलापने लगे। तो ज़ेलेंस्की ने पूछा कि क्या आप कभी यूक्रेन आए हैं। इस पर वेंस के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। ज़ेलेंस्की ने कहा, एक बार आकर देखिए, यानी हवा में तीर मारने के बजाय पहले देखिए और फिर बोलिए। ज़ेलेंस्की ने इस प्रकार व्हाइट हाउस के अंदर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों को चारों खाने चित कर दिया। ये सब अगर बंद कमरे में होता तो किसी को विश्वास ही नहीं होता, मगर इस रियल बिग बॉस शो में से ज़ेलेंस्की जो है वो जो भूतपूर्व कॉमेडियन है एक हीरो बनकर निकले और खुद को महाशक्तिमान समझने वाले ट्रंप को विलन बना दिया। वेंस बेचारे की तो ऐसी हालत थी कि वो एक ऐसे कॉमेडियन दिखाई दे रहे थे जिन पर हंसी के बजाय रोना आता है। सारी दुनिया के सामने ट्रंप और वेंस की मूर्खता ने अमेरिका को अपमानित कर दिया। खुद अमेरिका के अंदर भी उनकी ज़बरदस्त आलोचना होने लगी। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका को धन्यवाद तो कहा मगर माफ़ी नहीं मांगी। उनका कहना है कि मैंने ऐसी कोई गलती ही नहीं की जिसके लिए मुझे माफ़ी मांगना पड़े। और इसके साथ उन्होंने एक टेलीविज़न इंटरव्यू में ये भी कहा कि अमेरिका और यूरोप तो हमारा दोस्त है, लेकिन रूस और पुतिन हमारे दुश्मन हैं। ये यूक्रेन की जनता की दिल की आवाज़ है। ज़ेलेंस्की के अनुसार पिछले 11 सालों में पुतिन ने 25 बार विश्वासघात कर चुके हैं, इसलिए वो भरोसे के लायक नहीं। ट्रंप भूल गए कि बिल्ली को अगर दरवाज़ा बंद करके मारा जाए तो वो पलट कर झपट पड़ती है। ज़ेलेंस्की ने यही किया और वो अपने लोगों की नज़रों में शेर बन गए। ज़ेलेंस्की का कार्यकाल पिछले वर्ष समाप्त हो गया, लेकिन युद्ध के कारण मार्शल लॉ लगाकर उन्होंने चुनाव को जो है वो स्थगित कर दिया। पहले रूस इस बात की मांग करता था कि चुनाव हो, अब ट्रंप भी यही कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि तुम्हारी लोकप्रियता कम हो चुकी है, तुम अक्षम हो, तुम एक डिक्टेटर हो, ये सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। परंतु अब अगर चुनाव हो जाए तो ट्रंप की बेवकूफ़ी की बदौलत वो बड़े आराम से चुनाव जीत जाएंगे। इस प्रकार ट्रंप ने उन्हें नुकसान पहुंचाने के चक्कर में उनका भला कर दिया। ज़ेलेंस्की के साथ फिलहाल हंगरी और स्लोवाकिया छोड़कर पूरा यूरोप खड़ा है। ब्रिटेन में उनका बहुत ज़बरदस्त स्वागत हुआ, किंग चार्ल्स से भी उनकी भेंट हुई और अब वो अपने खनिज यूरोपीय देशों को देंगे और अमेरिका देखता का देखता रह जाएगा। अमेरिका का यूरोप की पीठ में छुरा घोंपकर रूस के साथ हो जाना नेटो की मौत का पैगाम है। नेटो की समाप्ति से चीन का रास्ता खुल जाएगा और उसको सुपर पावर बन जाने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब यूरोप और अमेरिका का वर्चस्व समाप्त हो रहा है, परंतु दुर्भाग्य से भारत अमेरिका का पिछलग्गू बना हुआ है, इसलिए अमेरिका के साथ भारत भी डूब जाए इसकी संभावना लगाई दे रही है। मोदी जी बेचारे गलत लाइन में लग गए हैं। ट्रंप और मोदी की दोस्ती तो ऐसी है जैसे हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। हाँ तो दोस्तों, हमारा ये आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक या शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी और विषय के साथ आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।